इन? आइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। अल्पा, आप ठीक हैं? जी सर। आपका नाम जी सर, अल्पा। एक विशेष नाम है, अल्पा गोयल, ठीक है जी ना? सर। अल्पा का अर्थ क्या है? सर, अल्पा का मतलब होता है कम, कम, थोड़ी मात्रा। थोड़ी मात्रा, अल्प, अल्प मात्रा। अभी आप क्या कर रही हैं? सर, अभी मैं एमए कर रही हूँ ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से। आपने पीसीएम किया, इंजीनियर बनना चाहती थी आप? सर, मैंने पीसीएम लिया था, हाँ। लेकिन इंजीनियरिंग में कोई मेरी खास रुचि नहीं। रुचि नहीं थी, फिर आपने बीएससी कर ली थी। जी सर। आपने सरस्वती सेवा संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल बयाना से किया था, सीनियर पीसीएम में। जी सर। फिर आपने बीएससी किया एसएस जैन सुबोध गर्ल्स पीजी कॉलेज जयपुर में से। जी सर। आप बताएंगे कि सरस्वती कौन थी? सर, सरस्वती हिंदू देवी मानी जाती हैं और इनको विद्या की देवी माना जाता है। हाँ। और इनको वीणा वादिनी के नाम से भी जाना वीणा वादनी के नाम से। मेरा एक सवाल इसमें और जुड़ रहा है कि सरस्वती जो है, इनका परिवार भी था क्या? जैसे लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है, तो सरस्वती किन की पत्नी थी? सर, सरस्वती माँ को भगवान ब्रह्मदेव की पत्नी माना जाता है। सरस्वती का अर्थ क्या होता है? सर, माफी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे जैन सुबोध से फिर आपने बीएससी किया था, तो ये आरएस बनने का आपने मन में कब लिया था? सर, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, उस समय ये मैंने डिसाइड किया था कि मुझे आरएएस बनना है। मतलब आप जब बीएससी कर रही है, कॉलेज में जब आ चुकी हैं, तब आपने फर्स्ट ईयर में कैरियर का सोच लिया था कि मुझे प्रशासन में जाना है? जी सर। अच्छा, तो आरएस का ही क्यों सोचा, आईएएस का नहीं सोचा? जी नहीं सर, आरएएस के पीछे ये बात थी कि मेरे एक भैया थे, वो भी आरएएस की ही तैयारी कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने इसके बारे में बताया था। अच्छा अच्छा। और इसके बाद फिर आप ज्योग्राफी से एमए कर रही हो। ज्योग्राफी लेने के पीछे राज क्या है आपका? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, भूगोल में आप एमए कर रही हैं। क्या आपका प्रिय सब्जेक्ट है भूगोल? सर, मैंने ये बीएससी के बाद में पढ़ा था भूगोल, जब मैंने आरएएस की प्रिपरेशन की। तो सर, उस टाइम मुझे ये सब्जेक्ट सही लगा और इसमें मैं अपने आप को सहज पाती थी। तो फिर ज्योग्राफी आपका प्रिय था और इसमें आप सहज पाती थी। भूकंप और सुनामी, जी सर। दोनों में क्या अंतर है? सर, भूकंप जो होता है वो पृथ्वी की विवर्तनी की गतिविधियों से ही होता है, और सुनामी भी हालांकि विवर्तनी की गतिविधियों से होता है, लेकिन जो मूल अंतर है वो ये इनके स्थानिक क्षेत्र को लेकर है। अच्छा। जब समुद्र में भूकंप आता है तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। अच्छा अच्छा। राजस्थान का जो भूगोल है, हमारा जो राजस्थान का नक्शा है, भारत में किधर आता है ये राजस्थान? ये सर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। और राजस्थान को कौन कौन से राज्य छूते हैं? कौन कौन से राज्यों की सीमाएं टच करती है? सर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पाकिस्तान के कितने जिले टच करते हैं? सर, पाकिस्तान के 2 जिलों से सीमा लगती है। आप नाम बता सकती हैं? सर, सिंध और सर, चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बयाना के आसपास कभी कोई युद्ध हुआ था इतिहास का? जी सर।
कौन सा? खानवा का युद्ध हुआ था सर। खानवा का युद्ध। जी यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सर, ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अच्छा, कब की बात है ये? सर ये 1527 ईस्वी की बात है। ये खानवा में भी हुआ था और उससे 1 महीने पहले बयाना में भी हुआ। दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है? सर बयाना का जब युद्ध हुआ था तो उसमें राणा सांगा की जीत हुई थी और जो खानवा का युद्ध था उसमें बाबर की जीत हुई थी। अच्छा, यहाँ कोई नदी बहती है क्या आसपास? सर बयाना क्षेत्र में सर गंभीर नदी बहती है। किसी शासक को ब्रजराज की उपाधि मिली थी क्या? भरतपुर के राजा थे राजा बदन सिंह जी, उनको ब्रजराज की उपाधि दी गई थी। और डीग भी कभी राजधानी रही है? जी सर, ये भरतपुर रियासत की सबसे पहले राजधानी डीग ही रही थी। अच्छा, तो फिर भरतपुर की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर का निर्माण जैसे किसने करवाया, शहर बसाया होगा किसने? सर भरतपुर रियासत की स्थापना भरतपुर की बात कर रहा हूँ। सर भरतपुर शहर की स्थापना महाराजा सूरजमल ने की थी 1733 ईस्वी में। महाराजा सूरजमल मराठाओं के साथ इनके कोई संबंध थे क्या? जैसे पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा होगा तो महाराजा सूरजमल मराठाओं के साथ लड़ रहे थे या क्या बात थी? सर ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था इसमें महाराजा सूरजमल और जो मराठे थे उनके बीच में पहले ये फाइनल हो गया था कि हमें पानीपत का युद्ध साथ में लड़ना है। और जो अफगानी जो आक्रमण करता था अहमद शाह अब्दाली, उसके विरुद्ध साथ में लड़ना है। लेकिन बाद में जो महाराजा सूरजमल हैं और जो मराठे हैं उनके बीच मतभेद हो गए थे, तो बाद में महाराजा सूरजमल ने वो युद्ध नहीं लड़ा था। अच्छा, भरतपुर का जो किला है, दुर्ग, किस नाम से प्रसिद्ध है? सर वो लोहागढ़ नाम से जाना जाता है। क्यों कहा गया ऐसा लोहागढ़? सर इसकी जो मजबूती है वो लोहे की तरह है और अच्छा। ये लोहे की तरह अभेद्य है। इसको कभी किसी ने जीता नहीं, अंग्रेजों ने या किसी ने भी? सर ये नाम किसने दिया लोहागढ़, अजय दुर्ग? ये लॉर्ड लेक ने दिया था। लॉर्ड लेक ने। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप जब पीजी कॉलेज अग्रसेन गर्ल से कर रही है, अग्रसेन जी के बारे में जानती हैं आप कुछ? जी सर, बताइए। महाराजा अग्रसेन जो हैं इनको सर ये जो अग्रवाल समुदाय होता है उनके पूर्वज माना जाता है और इन्होंने समाजवाद के लिए काम किया था। ये लोगों का उत्थान करने के लिए उनको 1 रुपया और 1 ईंट देकर आगे बढ़ाने के लिए काम करते थे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है? सर भारत को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि की गतिविधियों में संलग्न है। और सर यहाँ पे जो इसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी हैं, जैसे यहाँ पे मैदानी क्षेत्र काफ़ी है तो अधिकांश जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों में रहती है। भारत में जो दूसरा क्षेत्र है, सेकेंडरी क्षेत्र, फिर उसके बाद आता है टर्शियरी क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, जिसमें सर्विस सेक्टर को माना जाता है। तो सर्विस सेक्टर में भारत के इतनी तेजी से ग्रोथ करने का क्या रीजन है? एक कारण तो ये है कि जो द्वितीयक क्षेत्र है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, तो ज़्यादा जो संभावनाएं हैं वो सर्विस सेक्टर में उन लोगों की बढ़ जाती हैं कि और सर दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ पे जो तकनीकी और जो एक तो एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। जी सर। जो कंप्यूटर और इंग्लिश लिटरेचर वगैरह, इंग्लिश, ठीक है, उसकी एजुकेशन क्या है, बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, मुद्रास्फीति के बारे में क्या जानती हैं आप? सर
मुद्रास्फीति वो स्थिति होती है जब किसी वस्तु का जो मूल्य होता है वो रुपीस की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, जी मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, दुष्प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? सर, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब तबके पर पड़ता है। कहने का मतलब जिनकी फिक्स्ड इनकम है, जिनकी मजदूरी फिक्स है, जैसे नरेगा में मजदूरी क्या है? फिक्स है। जी सर। उनको 300 रुपये अगर मिल रहा है तो जैसे 300 रुपये में पहले जितने सामान मिलते थे अब सामान कैसे मिलेंगे? कम मिलेंगे। जी सर। ठीक है, तो इसका मैं कहने का मतलब ये है कि मुद्रास्फीति सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर डालती है? फिक्स इनकम वाले। अच्छा, न्यूज़पेपर देखा था आपने? जी। कोई एक बहुत बड़े राजा जो हैं, जिनसे हमारा उनका संबंध भी रहा है, हमारे देश का उस देश से, उनकी डेथ हुई है, बता सकती हैं आप? जी सर, प्रिंस फिलिप। प्रिंस फिलिप का। प्रिंस फिलिप कहाँ के शासक हैं? ये सर ब्रिटेन के। क्या ब्रिटेन में अभी भी राज व्यवस्था है? सर मतलब राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है? वहाँ पे लोकतंत्र है लेकिन वहाँ पे गणतंत्र नहीं है। वहाँ का जो स्टेट हेड ऑफ स्टेट होता है वो राजा ही है। वो राजा ही होता है। अच्छा, ये प्रिंस फिलिप आपने देखा होगा कि अगर न्यूज़पेपर में ये अपने राजस्थान में ये किसी के बुलाने पे आए थे, देखा था न्यूज़पेपर? जी सर। अच्छा, किसके बुलाने पे आए थे यहाँ पे? आप स्टेट बता दीजिए, कौन से स्टेट में आए थे? ये सर जयपुर राजघराने के बुलाने पे आए थे। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। जी सर। क्या कंट्रोवर्सी थी? जी सर, वो एक बाघ के शिकार को लेकर हुई थी, जिसमें मतलब इन जो ब्रिटेन के राजा थे और जो राजस्थान के जयपुर घराने के राजा थे, इन्होंने मिलकर एक बाघ का शिकार किया था और उस शिकार किए हुए बाघ के साथ उन्होंने अपनी एक फ़ोटो खिंचवाई थी। तो वो सभी जगह फैल गई थी और उस समय जो प्रिंस फिलिप थे उनको लेकर कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई थी क्योंकि वो उस समय वर्ल्ड वाइड फंड के हेड भी चुने गए थे। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए इस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन है? सर, माननीय कलपति मिश्र। कलराज मिश्रा। कलराज मिश्र, सॉरी सर। कोई बात नहीं है। जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी। मैम, जैव विविधता जीवों के अंदर पाई जाने वाली विविधता होती है वनस्पतियों में, और जितनी भी विविधताएं हम देखते हैं और जो पारिस्थितिकी जटिलताएं होती हैं वो जैव विविधता कहलाती है। किस प्रकार की विविधता? कुछ होता होगा ना, स्पीशीज अलग अलग हैं या क्या है, मतलब क्या, व्हाट इज जैव विविधता? मैम, अगर मैं एक डेफिनेशन पूछूं आपसे कि मुझे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन बता दीजिए, तो आप क्या उसे कैसे डिफाइन करेंगे? एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जीवों में जो विविधताएं पाई जाती हैं स्पीशीज को लेकर, और एक स्पीशीज के अंदर विभिन्न उनकी संरचनात्मक या अल्पा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? मैम, पारिस्थितिकी तंत्र ये जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों का योग होता है जिसके अंदर कुछ निश्चित क्रियाकलाप होते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? मैम, उनको उत्पादक कहा जाता है। प्रोड्यूसर कहा जाता है, ठीक है। और हम लोग क्या हैं? मैम, हम सर्वाहारी के अंदर आते हैं। वी आर इन कंज्यूमर्स। जी। वो प्रोड्यूसर है, हम लोग कंज्यूमर हैं। जी। ओके, चलिए एक बात मुझे बताइए अल्पा, आपका कोई एक ऐसा चारित्रिक गुण जिसे आप किसी भी कंडीशन पर आखिरी विकल्प होने पर भी छोड़ना नहीं चाहती, वो क्या है? आप में ऐसी कौन सी खासियत है, ऐसा कौन सा आपका चारित्रिक गुण है जो आप पूरी जिंदगी अपने साथ रखना चाहती हैं? मैम, ऑनेस्टी। आपको क्या फायदा होगा ऑनेस्टी रख के? आप प्रशासन में आ रही हैं, अगर आप इतनी ऑनेस्ट होंगी तो हो सकता है आपको नेगेटिव चीज़ें भी देखनी पड़े, लोगों का दबाव भी सहन करना पड़े, या आपके ट्रांसफर्स भी हो, तो क्या मिलेगा इस चीज को अपने साथ रख के? मैम, इससे मुझे लगता है कि मैं इसको कहीं पे भी फॉलो करती हूँ तो इससे एक मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और इससे
मुझे अपने आप में ये संतुष्टि का भाव मिलता है कि जो मैं चाहती हूँ ऑनेस्टी, वो मैंने उसको बनाए रखा। अल्पा, आपकी हॉबी क्या है? सर हॉबी तो ऐसे पूरी तरह कोई डेवलप नहीं है, पर मेरे कुछ इंटरेस्ट जरूर है सर। क्या इंटरेस्ट है? सर मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है। अच्छा। और सर मुझे डांसिंग। डांस भी। बैडमिंटन कब खेलती हो आप? सर जब मैं फ्री टाइम होता है मेरे पास तो मैं खेलती हूँ। अभी खेलते इन दिनों में? सर अभी तो कुछ दिनों से नहीं खेला है मैंने। पढ़ाई कर रहे अभी तो? राजस्थान का कोई भी शासक, आपने इतिहास तो पढ़ा है, जी सर। आरएस में तो पूरा ही सभी सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं हमने। जी सर। ऐसा कोई शासक जिससे आप प्रभावित हुई हो, जिसके गुण आपको अच्छे लगते हो? सर महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल के कोई दो ऐसे विषय बताइए जो अन्य राजाओं से हटकर थे। एक तो वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, और सर दूसरा उनका था वो दूरदर्शिता रखते थे। धार्मिक रूप से वो सहिष्णु थे। अन्य राजाओं को ज्यादातर सर ये देखा जाता था कि वो किसी धर्म को लेकर या आक्रमण करना या केवल साम्राज्यवाद को सबसे ऊपर रखते थे। पर जो महाराजा सूरजमल थे उन्होंने कई बार ऐसी नीतियां भी अपनाई कि जहां पर उनको लगता था कि हम साम्राज्य भले ही अपना विस्तार पीछे रह जाए, लेकिन धार्मिक रूप से हम किसी को। चलिए, तो आप ये बताइए, अपने भरतपुर में धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? सर कई स्थान हैं, जैसे गंगा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, और जामा मस्जिद है। आपने कभी घना पक्षी बिहार में भ्रमण किया है? नहीं सर। बयाना भरतपुर की हो, कभी जाने का अवसर नहीं मिला? नहीं सर, मुझे अभी अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं सर बिल्कुल जाऊंगी। के अंदर भी कुछ धार्मिक तीर्थ स्थल है क्या? जी सर, वहाँ पे केवलादेव मंदिर है। केवलादेव मंदिर है। घना पक्षी बिहार की विशेषता क्या है? सर ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। कौन से प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सर साइबेरियन क्रेन मुख्य रूप से आते हैं। यहाँ पर इसके अलावा स्पून बिल्स, ओपन बिल स्टार और एक स्वतंत्र व्यक्ति के हिसाब से आप भरतपुर की कोई दो समस्या क्या देखती हो? भरतपुर की न होकर के बाहर के स्वतंत्र एक व्यक्ति के हिसाब से आप भरतपुर की क्या समस्या देखती हो? सर एक तो यहाँ पे पर्यटन का विस्तार इतना नहीं हुआ है। ये कोई समस्या नहीं है पर्यटन की, तो मतलब कोई प्रॉब्लम जैसे सामाजिक, राजनीतिक, किसी प्रकार की जो समस्या होती है ना, कमियां? सर एक तो यहाँ पे पानी की समस्या है। यहाँ पे पानी की कमी है पेयजल, सिंचाई और इन सभी के लिए। और सर एक यहाँ पे उद्योगों का भी अभाव देखा जाता है। चलिए, तो एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते, अब आप एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते बोलेंगे कि भरतपुर में जो पानी की समस्या है, तो आप क्या सुझाव देंगे कभी सरकार को कि भरतपुर में कहां से पानी उपलब्ध हो सकता है जनता को पीने के लिए, सिंचाई के लिए? सर मेरा सुझाव ये रहेगा कि भरतपुर के अंदर मोती झील है और वो सर सूख चुकी है, उसमें पानी नहीं है, तो उसको वर्षा जल का संग्रहण करके पुनर्भरण किया जाए ताकि वहाँ के क्षेत्र की पेयजल की नहीं, लेकिन वो पानी आएगा कहाँ से? मतलब सर वर्षा जल संग्रहण की तकनीक इसके लिए अपनाई जा सकती है। और
जो भी हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं जैसे बावड़ी, तालाब, कुएं, इनको पुनर्जीवित किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, चलो तो आप ये बताओ, बैडमिंटन खेलती तो हो, लेकिन कोई सी भारत का महत्वपूर्ण महिला खिलाड़ी बैडमिंटन में जिन्होंने पुरस्कार जीता हो, कभी अच्छा अचीव किया हो, एक दो नाम बताइए। सर साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। साइना नेहवाल कहाँ की रहने वाली है? सॉरी। कोई बात नहीं। कौन सा डांस अच्छा करती हो आप? सर मैं घूमर डांस अच्छा करती हूँ। अपने राजस्थान में डांसों का कोई सिरमौर कहलाता है, कौन सा डांस कहलाता है? सर घूमर। घूमर की क्या विशेषता है? सर घूमर की विशेषता ये है कि इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है और इसमें महिलाएं अपनी ही दूरी पर गोल गोल घूमकर नृत्य करती हैं। कहाँ घूमर कहाँ से शुरू हुआ था? सर सॉरी। अल्पा, थैंक यू वेरी मच।